हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन यानी कि मॉडुलस फंक्शन। इसको समझ लेते हैं। तो ये इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स। ठीक है, जो ये साइन होता है इसे मॉडुलस बोलते हैं, या ये जो लिखा है मॉड एक्स, इसको एक नाम और भी है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस। इसको कैसे कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है, ये किस तरह से काम करता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो समझेंगे। ठीक है ना। तो पहले तो ये समझ लो ये किस तरह से काम करता है। ये हमेशा ये समझो ये वैल्यू को पॉजिटिव करेगा, नेगेटिव वैल्यू को भी क्या करेगा, हमेशा ये पॉजिटिव करेगा। तो ये हम कह सकते हैं ये ऑलवेज कैसा करेगा, पॉजिटिव करेगा। ठीक है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। जैसे अगर तुमने ये कहा कि सर अगर 3/5 माइनस का 3/5 इसमें पुट कर देते हैं तो हमें आउटपुट कितना मिलेगा, प्लस का मिलेगा 3/5। अगर यहाँ पर माइनस का 2 डालते हैं तो एक स्टूडेंट कहेगा सर अच्छा इसका मीन्स ये है कि -2 तो ये रहेगा, लेकिन ये जो मॉड है अपनी तरफ से माइनस भी देगा, तो ये माइनस देगा, तो इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। इसलिए आंसर क्या दे देता है, प्लस। ठीक है। अगर हम कहें -5 इक्वल, तो कुछ स्टूडेंट ये बोलेंगे सर ये आंसर क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा। तो पॉजिटिव उसने कैसे किया वो समझो। ये जो -5 लिख रखा है ना, -5 तो ये मैंने राइट डाउन कर ही दिया है, और ये मॉड एक माइनस और भेजेगा प्लस करने के लिए, तो ये माइनस इसने भेज दिया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो। इस तरह से ये वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है। तो ये बात तो हमारे समझ में आ चुकी है कि जो मॉड एक्स है ना वो हमेशा वैल्यू कैसी करेगा, प्लस की करेगा। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर 7 प्लस का 7 पुट कर दूं तो भैया वो तो पहले ही प्लस का है, तो वो तो प्लस का रहेगा ही। सही है ना। तो इसका काम ये है कि नेगेटिव वैल्यू को प्लस की करता है। प्लस की वैल्यू अगर पुट करते भी हो तो वो तो प्लस की पहले से ही है, तो वो प्लस की ही रहेगी। ठीक है। तो अब हम ये समझते हैं कि इस मॉड एक्स को कार्टेशियन प्लेन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, इसको रेस करते हैं और कार्टेशियन प्लेन समझते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, वो देख लो। तो यहाँ पर हमने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया इस तरह से, जो सब लोग जानते हैं 9th में और 10th में 11th में 12th में सभी में पढ़ाया जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये तुम्हारी कौन सी एक्सिस है, ये है हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है ना, एक्स एक्सिस है। ये कौन सी है, वाई एक्सिस है। ये एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस है। ओके बेटा। तो अब हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो यहां पर समझे जो मॉड एक्स होता है ना वो किस तरह से ओपन होता है वो समझे। कुछ बच्चे ये कहेंगे सर इसमें 0 डालोगे तो 0 ही मिलेगा, 1 डालोगे तो 1 ही आएगा, 2 डालोगे तो 2 आएगा। हम ये समझ गए अगर हम पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं तो वो हमें पॉजिटिव ही मिलती है। तो हम कह सकते हैं जो x है ना ग्रेटर देन और इक्वल, अगर 0 डालते हैं, 0 से बड़ी वैल्यू डालते हैं तो वही वैल्यू मिलती है। तो हम कह सकते हैं मुझे क्या मिलेगा, x ही मिलेगा। अगर हम -1 -2 -3 या माइनस में फ्रैक्शन वैल्यू डालते हैं तो हमें कैसी वैल्यू मिलेंगी, तब भी प्लस की ही मिलेंगी। तो x लेस देन 0 पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो मुझे वैल्यू कैसी मिलेगी, नेगेटिव मिलेंगी। तो नेगेटिव वैल्यू मिलेंगी। जैसे मान लिया मैंने -2 डाला तो क्या मुझे -2 मिलेगा क्या, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेंगी। ध्यान रखें, मैं अभी बोल गया था कि नेगेटिव वैल्यू मिलेंगी, वो रॉन्ग हो गया। अगर x लेस देन 0 पर हमें वैल्यू कैसी मिलेंगी, सभी की सभी पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगी। तो x लेस देन 0 पर हमें वैल्यू क्या मिलेंगी, -x। कुछ लोगों स्टूडेंट के माइंड में ये कन्फ्यूजन आया होगा कि सर ये वैल्यू तो प्लस की करता है, ये नेगेटिव कैसे आ गया। ये नेगेटिव नहीं है बेटा, ये क्या है, पॉजिटिव लिखा हुआ है। अगर कंडीशन क्या है ये ध्यान रखो कि x लेस देन 0 और x लेस देन 0 पर तुमने कोई भी वैल्यू अगर माइंड में सोच रखी है कि -2 है, क्या है, x लेस देन 0 पर वैल्यू क्या है, -2। तो भाई साहब ये बताओ -2 वैल्यू अभी तो नेगेटिव है ना, और मॉड एक्स करता क्या है, प्लस। तो प्लस करने के लिए एक नेगेटिव नहीं लगाना पड़ेगा। अब वैल्यू ये ओवरऑल क्या हो गई, अब हो गई ये प्लस की वैल्यू। इसी तरह अब ये मत सोचना ये नेगेटिव लिखी वैल्यू, ये क्या है, ये वैल्यू प्लस की लिखी हुई है। ठीक है। तो अब हमने ये बात तो समझ ली कि इस तरह से ओपन तो हो जाएगा ये, लेकिन एक बात और नजर आ रही होगी तुम्हें कि x ग्रेटर देन इक्वल पर ये क्या है, x है।
जो भी ग्राफ बनाओगे जीरो पर, जीरो और जीरो से बड़ी वैल्यू पर ग्राफ बनेगा, वो किसका बनेगा? एक्स का बनेगा। और एक्स क्या है? तुम्हारी एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से ये इस तरह से चली जाएगी। और हम जानते हैं y इक्वल टू एक्स टाइप की जो लाइन्स होती हैं वो ओरिजिन से होके जाती हैं, लेकिन नीचे नहीं जाएगी क्योंकि उसने कंडीशन ये लगा दी है। अगर x लेस देन जीरो पर बात करें तो भैया x लेस देन जीरो, तो जीरो तो नहीं लेंगे क्योंकि ना जीरो को इंक्लूड यहाँ पर कर लिया, तो इससे छोटी वैल्यू पर जाएंगे तो ग्राफ हमारा किधर चला जाएगा? इस तरह से ऐसे मूव कर जाएगा, नीचे नहीं आना है क्योंकि कंडीशन दे रखी है। तो जो ये जो ग्राफ बना है वो किसका है? ये मॉड एक्स का ग्राफ है। ये क्लियर अच्छे से समझ लें, ये ग्राफ जो क्या है मॉड एक्स का है। तो यहाँ पर ये भी बातें होंगी भैया इसका डोमेन बताओ, रेंज बताओ, है ना? तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो मुझे अब क्या लिखना है? डोमेन। डोमेन क्या होता है? डोमेन वो होता है कि जो फंक्शन में वैल्यू अगर रखें, एक्स की जितनी भी वैल्यू हैं वो फंक्शन में रखी जाएं, तो फंक्शन कैसा होना चाहिए? अनडिफाइंड टाइप का ना हो। तो मेरे पास फंक्शन है क्या? एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है। ऐसी कोई वैल्यू तुम्हारे पास है इसमें रखने पर इनफाइनाइट टाइप का हो जाए, कोई भी वैल्यू नहीं होगी, जो भी रखोगे सभी की सभी वैल्यू खा जाएगा, ये सभी वैल्यू लेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो इसका डोमेन होगा ना, डोमेन होगा वो क्या होगा? आर फॉर रियल नंबर। क्या? रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी। ये ध्यान रखें भाई, ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट नहीं है। इन्फिनिटी पर कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता है, ये बात तो क्लियर रखें। रेंज क्या होती है? ग्राफ कहाँ से कहाँ तक गया? तो भैया ग्राफ जीरो से और कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इसकी रेंज क्या होगी? ये समझे, रेंज होगी जीरो। जीरो को क्या टच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो टच कर रहा है, जीरो को इंक्लूड करेगा, तो इसलिए क्लोज ब्रैकेट। जिन वैल्यू को फंक्शन हमारा लेता है, इंक्लूड करता है, उस पर क्या करेंगे? क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। और इन्फिनिटी पे कहाँ जाएगा? प्लस के इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी पर तो ओपन ब्रैकेट ही हमेशा लगता है। तो ये तो हमारी रेंज हो गई। ये तो बात हमारे समझ में आई है। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो और समझ लें, ठीक है ना? ठीक है, प्रॉपर्टी समझो भाई। प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टीज क्या है? अगर हम आपसे ये कह दें कि मेरे पास मॉड एक्स और लेस देन इक्वल क्या है? ए है। ए यहां पर क्या है? वेयर जो ए है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होना चाहिए। जो भी ए जो नंबर है, जो हमारे पास ए जो नंबर है वो जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो ये किस तरह से ओपन होगा वो समझो। तो भैया हम कह सकते हैं जो ए एक्स होगा ना, माइनस ए से माइनस ए को इंक्लूड करेगा, माइनस ए और कहाँ तक जाएगा? ए तक पहुँचेगा। यहाँ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस ए कॉमा ए। माइनस ए और ए भी लेगा और इसके बीच की सारी वैल्यू को ले लेगा ये। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपसे कहें कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 5, तो ये इनक्वलिटी कहाँ कहाँ होल्ड होगी ये बताओ। तो भैया तुम यहाँ 1 डालोगे तो 1 डालोगे 1, यहाँ पर भी ठीक है। 2 डालोगे लेस देन 2, यहाँ पर 3 डालोगे, यहाँ पर भी ठीक है ना, क्योंकि 3 लेस देन इक्वल 5 होता ही है। -1 डालोगे, यहाँ पर भी इनक्वलिटी ठीक है। -4 डालोगे, यहाँ पर भी ये सेटिस्फाई हो रही है। और फिर भैया 0.5, 0.7, 0, तो इनफाइनाइट वैल्यू इसके बीच में हो जाएंगी। तो इसका मतलब हम एक रेंज लिख दें उसकी, एक क्लियर बता दें यहाँ से यहाँ तक होगी। तो लेस देन इक्वल साइन लगा है तो हम कह सकते हैं -5 से और कहाँ तक? 5 तक। -5 भी इंक्लूड होगा, या इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं भैया -5 भी होगा और 5 प्लस का 5 तक पहुँच जाएगा। ये बात क्लियर है? -5 और 5 भी इंक्लूड होगा और इसके बीच की सारी वैल्यू पर ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ये इनक्वलिटी सेटिस्फाई होगी, ये ध्यान रखें। तो दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। ये तो फर्स्ट हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी भी देखते हैं क्या है। इसको हटा देते हैं। सेकेंड नंबर की बात करते हैं हम। तो अगर मेरे पास मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल ए हो, और भाई ए क्या यहाँ पर है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो पहले तो लेस देन इक्वल था, अब ग्रेटर देन इक्वल। तो ये कैसे ओपन होगा वो समझें।
ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं x लेस देन और इक्वल माइनस a, और एक तो ये कंडीशन हो जाएगी, और क्या होगी कि भैया x ग्रेटर देन इक्वल टू a। ये बात समझ ले, खुद ही सोचो। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है मेरे पास, ठीक है। कहाँ कहाँ होल्ड होगा बताओ। ये कह रहा है कि यहाँ पर 7 रखोगे तो 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो जाएगा, तो इक्वल तो है ना, ठीक है, क्योंकि इसी तरह से a यहाँ पर है ग्रेटर देन इक्वल टू a ले रखा है। अगर 8 रखोगे 9 रखोगे वो भी सेटिस्फाई होगी। इसी तरह वैल्यू वो सेम होगी, लेकिन साइन अगर हम चेंज कर दें, मॉड x लेस देन इक्वल टू माइनस a यहाँ पर दे रखा है, तो हम ये भी कह सकते हैं, मालूम क्या, कि यहाँ पर आप ये भी वैल्यू रख सकते हो कि मेरा एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर 7 है। क्लियर ना बात, ये 7 है। अगर तुमने माइनस का 7 यहाँ पुट किया और लेस देन इक्वल टू 7, तो ये तो प्लस का हो गया ना, तो ये तो इधर की जो लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू वो हमेशा प्लस की होगी, तो ये ट्रीट कैसे करेगी, पॉजिटिव वैल्यू की तरह करेगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल a और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस a, ठीक है, इस तरह से। और दूसरा तरीका है लिखने का, कैसे कि हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी से, कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से माइनस a तक, यूनियन और कहाँ से a से और प्लस के इन्फिनिटी तक भागेंगे, ठीक है ना। इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। इसको राइट डाउन कर लीजिए, नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी 3 पर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी 3। अगर मेरे पास, इसे मैं यहाँ समझाता हूँ, एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। अगर x इक्वल टू मेरे पास है माइनस का 3 और y इक्वल टू है मेरे पास 2 और यहाँ दे रखा है मॉड, तो भैया यहाँ पर भी देखेंगे दोनों साइड इक्वल लिख रखी हैं, या तो इक्वल हो जाए या ये इनक्वलिटी होल्ड हो जाए। तो देखते हैं x इक्वल टू माइनस का 3 और प्लस y इक्वल कितना है 2 है, तो ये माइनस 3 में से प्लस 2 अगर ऐड करेंगे तो माइनस 1 आएगा, और मॉड लगाए तो 1 आ जाएगा इधर। ये तो 3 हो जाएगा और प्लस का ये 2, तो 1 लेस देन इक्वल 5, तो भैया ये सही है, इक्वल नहीं है लेकिन लेस तो है 1, तो इनक्वलिटी होल्ड हो रही है, ठीक है। इसी तरह वैल्यू लेके इसमें रख सकते हैं और इससे इनक्वलिटी होल्ड होगी, तो हम कह सकते हैं इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये इनक्वलिटी यहाँ पर लगा के, ठीक है। इसी तरह अगर x प्लस वाई, x प्लस माइनस वाई और बाहर क्या है मॉड, अगर दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हैं इसको रिप्रेजेंट, लेकिन इनक्वलिटी अब बदल जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल होगी, ये ध्यान रखें, ठीक है। इसी तरह से हम ये ग्राफ आगे बढ़ाते रहेंगे। ये क्या था, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी कि मॉडुलस फंक्शन, ये मेरा ग्राफ था। आगे हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन, सिग्नम एक्स, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जितने भी फंक्शन हैं इन्हें बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। तो ये ध्यान रखें, ये फंक्शन हमें बहुत आगे यूज़फुल होने वाले हैं, क्योंकि ना हम आईआईटी का मैथ पढ़ेंगे या बीएससी या एमएससी में अगर मैथ पढ़ते हैं, इन फंक्शन जो भी ये ग्राफ हैं हमें बहुत काम देंगे। तो इन ग्राफ को बड़ा अच्छे से समझते रहें और कहीं ना कहीं नोट करते रहें, ठीक है। और कोई डाउट भी आता है तो कमेंट में हमें लिख सकते हैं। तो ठीक बेटा, इसी तरह हम सेकंड पार्ट में मिलेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन। थैंक्स।